नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे चर्चा करते हैं आज के टॉपिक की, और टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन का। ठीक है, कैबिनेट मिशन का एक वीडियो मैंने पढ़ा दिया है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे। कैबिनेट मिशन से ही आगे बात करते हैं। एक अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 लोग आए थे। स्टेफर्ड क्रिप्स आया था, एक एवी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष था उस मिशन का। तो उन्होंने प्रभावी तौर पर अगर बात करें तो भारत में 2 प्रस्ताव रखे थे भारत के नेताओं के मध्य में। एक प्रस्ताव था संविधान का निर्माण करना है भारत के लिए, दूसरा था भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन करना है भारतीय नेताओं के नेतृत्व में। ठीक है, तो उससे जो अगला टॉपिक है हमारा यही है। अंत तक वीडियो बने रहेंगे और चैनल को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए, हेडिंग है आपके सामने अंतरिम सरकार। अब अंतरिम सरकार में मंत्री बने थे। देश कब आजाद हुआ? 1947 में। एक साल पहले की बात कर रहे हैं, 1946 में। ठीक है, ऐसे समझो आप। तो 46 में कौन कौन से हमारे मिनिस्टर बने उस समय इस सरकार में? तो इस सरकार को क्या बोलते हैं? अंतरिम सरकार। मतलब ब्रिटिश सरकार का वायसराय भी था, गवर्नर जनरल भी था इधर, और इधर भारत की एक सरकार भी बना दी गई थी। पैरेलल इसे सरकार बोल सकते हैं आप। ठीक है, समानांतर सरकार बन गई थी यहाँ पे। तो अंतरिम सरकार के विषय में बात करते हैं। जो भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं वो सभी मैं डिस्कस करता हूँ, नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, तो किसने निमंत्रण दिया सरकार बनाने का? तो यहां लिखना वायसराय। सबसे पहला पॉइंट, लॉर्ड वेवेल। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने सरकार, कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार लिख लेना है ना। अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण जवाहरलाल नेहरू जी को दिया। किसे दिया? जवाहरलाल नेहरू जी को। ये नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था कि आइए आप और अंतरिम सरकार का गठन कीजिए अपने नेतृत्व में। ठीक है, नंबर 1, किसको निमंत्रण दे दिया? जवाहरलाल नेहरू जी को। और निमंत्रण कौन दे रहा है उस समय? वायसराय कौन था इधर? लॉर्ड वेवेल था, है ना। मैं अंडरलाइन कर देता हूं आपके लिए, नोट करते चलेंगे अच्छे से। लॉर्ड वेवेल ने सरकार बनाने के लिए किनसे कहा? जवाहरलाल नेहरू। जो कि प्रमुख मुखिया थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जिनके नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। निमंत्रण कब दिया था? अगर इसकी बात करें तो एक डेट आती है 24 अगस्त। नोट कर लेना, 24 अगस्त 1946 की बात है। निमंत्रण दिया और घोषणा भी की गई इसी दिन की सरकार बनाई जाएगी। तो ऐसे समझ लीजिए आप दूसरे पॉइंट में, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की गई थी। और सरकार किसके नेतृत्व में बनाई जाएगी? आपको पता ही है नेतृत्व किसका था, किसके लिए निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में क्या बनाई जानी थी? सरकार बनाई जानी थी। ठीक है भाई साहब, आराम से नोट करते रहो। तो घोषणा हो गई कब? 24 तारीख को। और तारीख कौन से महीने की? अगस्त की 1946। तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट नोट कर लेंगे। जहाँ फिर सरकार बनती है तो आगे अगले महीने में आ जाइए। 24 अगस्त के बाद 2 सितंबर 1946 को JL नेहरू एवं अन्य 11 लोगों ने, कितने ने? 11 लिख लेना। अन्य 11 सदस्यों ने अंतरिम सरकार में क्या ली? शपथ ली थी। ठीक है, और ये कार्रवाई क्या हो रही थी? किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन। इससे पहले मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के उस टॉपिक को देख लेना। कैबिनेट मिशन में यह कहा गया कि एक अंतरिम सरकार बनाएंगे भारत में और संविधान के निर्माण के लिए कार्य जारी करेंगे, है ना। तो 24 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी गई, अंतरिम सरकार बनानी है। और किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। और सरकार का गठन कब हो गया? 2 सितंबर 1946। दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, एक में घोषणा की गई और एक में सरकार बनती है, शपथ लेते हैं लोग। तो कौन शपथ ले रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू और कितने लोग इसमें? अन्य 11 लोग ने मिलकर के अंतरिम सरकार का यहाँ गठन हो गया। ठीक है, अब इस सरकार में शामिल कौन कौन लोग हुए थे उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इधर से देख लेना, पहले क्या था इसमें? मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती, एक पॉइंट तो लिख लेंगे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, है ना। पहले मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुई, वायसराय के कहने के बाद भी, भारत के बड़े नेताओं के कहने के बाद भी। कौन सी पार्टी शामिल नहीं हुई? मुस्लिम लीग।
ठीक है, अंतरिम सरकार में, क्योंकि नारा चल रहे थे मुस्लिम लीग का, एक ही मतलब था कि भैया पाकिस्तान बनाओ, अलग से देश चाहिए हमें, सांप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, अलग कंट्री चाहिए। और कंट्री के कौन कौन से हिस्सा मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे पंजाब है, बलूचिस्तान है, जम्मू कश्मीर है ना, या पश्चिमी प्रांत है, इन सारे राज्यों को मिला करके एक देश बना दो जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और उसमें कौन रहेंगे, धर्म के आधार पर मुस्लिम लोग रहेंगे, ऐसा मानना था मुस्लिम लीग वालों का। इस वजह से अंतरिम सरकार में ये लोग शामिल भी नहीं हुए, तो कांग्रेस के नेताओं ने ज्यादातर इसमें शामिल हुए और मंत्री भी बने। तो देखते हैं अगला पॉइंट। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, शामिल भी हो गए। तो 26 अक्टूबर 1946, अगले महीना की बात कर रहे हैं हम, सितंबर के बाद, है ना, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हो गए, मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, फाइनली शामिल हो गए साहब, शामिल हो गए। ठीक है जी, अगला मुद्दा लिख लेंगे, कौन से सदस्य शामिल हो गए, मुस्लिम लीग के सदस्य यहाँ पे शामिल हो जाते हैं कब, 26 अक्टूबर को। सरकार कब बनती है, 2 सितंबर को 1946। उसके बाद सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, तो 26 तारीख को मुस्लिम लीग के सदस्य, कुछ इनके दिमाग में आ जाता है तो भैया शामिल हो गए। शामिल तो हो गए, शामिल तो हो गए सरकार में, कुछ लोग मंत्री भी बन गए, अभी मैं लिखाऊंगा कौन कौन से मिनिस्टर बने 1946 में। लेकिन इनकी मांग अभी भी क्या थी कि भैया पाकिस्तान बनवाना है हमें, तो है ना, पाकिस्तान अलग पृथक कीजिए, ये भी मांग के साथ शामिल हुए थे। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अंतरिम सरकार में शामिल मंत्री, या आप लिख सकते हैं इसे मंत्रिमंडल कौन सा था अंतरिम सरकार में, है ना, जो मंत्रिमंडल था अंतरिम सरकार का, वो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, लिख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, आराम से लिख लो, यहीं से प्रश्न आ जाता है पुलिस या वनडे एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम्स में। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष नाम दिया गया इनको, उपाध्यक्ष का पद, या विदेश विभाग यहाँ पे लिख सकते हो आप, या सरकार के मुखिया लिख सकते हो, एक तरीके से प्रधानमंत्री। ठीक है, गृह विभाग कैसे दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख लीजिएगा, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग दिया गया, गृह। और दूसरा भी दिया गया सूचना मंत्रालय, गृह मंत्री थे इस सरकार के, और कौन थे, सूचना मंत्री थे, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा दिया गया, खाद्य विभाग दिया गया। ठीक है, अरुणा आशफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ा नाम रहा इनका, भूमिगत होकर के नेतृत्व किया था इन्होंने। अरुणा आशफ अली रेलवे मंत्री थे इस सरकार में, कौन से मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे अरुणा आशफ अली। ठीक है, इसके अलावा और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं इसमें, जॉन मथाई उद्योग मंत्री बनाए थे, बलदेव सिंह लिख लीजिए, रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह कौन से मंत्री बनाए गए, रक्षा मंत्री। ठीक है जी, जॉन मथाई का नाम लिख लीजिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने पेश किया था, जॉन मथाई इनका नाम है, जॉन मथाई बनाए गए थे, उद्योग मंत्रालय दिया गया इनको। आप उद्योग मंत्री देखिए, उद्योगों का कार्यभार देखेंगे। ठीक है जी, इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लोग हैं, जगजीवन राम श्रम विभाग दिया गया था, जगजीवन राम को कौन सा विभाग दिया गया, श्रम विभाग। ठीक है जी, कौन सा विभाग दिया गया, श्रम विभाग। तो ये अंतरिम सरकार के मंत्री थे। और मैं आपको बता देता हूं, जो मुस्लिम लीग वाले थे, लियाकत अली वित्त विभाग दिया गया, है ना, जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया विधि विभाग, इधर से लिख लेंगे, अब नोट कर लेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, अच्छे से 2 बार 3 बार देखना, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। सरकार का गठन कैसे कैसे हुआ, सरकार में कौन कौन से मंत्री थे, मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो मंत्रालय है वही पूछे जाते हैं, ये वाले लोग, है ना। तो मुस्लिम लीग वाले कुछ नेता थे, जैसे लियाकत अली को इसी सरकार में क्या बनाया गया, वित्त मंत्रालय दिया गया। और एक व्यक्ति थे जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको क्या बनाया गया, विधि मंत्रालय दिया गया, विधि मंत्री। ठीक है, और देखिए, और मैं बता देता हूं आपको, इसके अलावा गजनफर अली स्वास्थ्य विभाग, गजनफर अली को कौन सा मंत्री बना दिया गया, स्वास्थ्य विभाग का। ये मुस्लिम लीग वाले नेता थे,
स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, गजनफर अली। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूं जो मुस्लिम लीग वाले नेता थे, आई चुंदीरगर वाणिज्य विभाग दिया गया। अब्दुल रब नस्तर को संचार, अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम आई चुंदीरगर, इनको वाणिज्य विभाग दिया गया। कौन सा विभाग दिया गया? वाणिज्य विभाग, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट थे जो 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई। इस बात को याद रखना बहुत अच्छे से। तो मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को मंत्री बनाया गया। दोबारा देख लो, अंतरिम सरकार का क्या है ये? मंत्रिमंडल, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे इसमें? उपाध्यक्ष या विदेश विभाग संभाल रहे थे, या अपनी भाषा में कहो तो प्रधानमंत्री का एक तरीके से पद। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? गृह मंत्री। और इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय भी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य विभाग दिया गया इस सरकार में। अरुणा आसिफ अली, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, भूमिगत रूप से रेल मंत्री बनाए गए। बलदेव सिंह बनाए गए इसमें, रक्षा मंत्रालय दिया गया बलदेव सिंह को। और जॉन मथाई थे इसमें उद्योग मंत्री। और जगजीवन राम को दिया इसमें श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट दिया गया इस सरकार में। अब इधर कुछ मुस्लिम लीग वाले नेता शामिल हो गए तो इनको भी दे दिया। लियाकत अली, वित्त विभाग, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई बार। वित्त विभाग किससे दिया गया? अंतरिम सरकार में। कौन सी सरकार है? अंतरिम सरकार 1946 की। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे गए कई बार। विधि मंत्री, कानून मंत्रालय दिया गया जोगेंद्र नाथ मंडल को, कानून मंत्रालय। गजनफर अली को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दिया गया। आई चुंदीरकर नामक व्यक्ति को कौन सा दिया गया? वाणिज्य विभाग दिया गया। तो ये थे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय जिन लोगों ने संभाले और देश को चलाया, सर्वाइव किया। इस अंतरिम सरकार को बनाने का जो निर्णय किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये निर्णय कब किया गया था? जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, जो नए बच्चे अगर इस क्लास को देखेंगे तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन की दो प्रमाणिक और दो एक महत्वपूर्ण बातें थी। एक, संविधान सभा के लिए क्या करना है? निर्माण करना है संविधान सभा, संविधान बनाना है भारत का किस तरीके से बनाया जाएगा। और दूसरा काम करना है देश में अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। तो एक काम तो 1946 में जो हो गया, क्या हो गया? अंतरिम सरकार का गठन। और इसी समय संविधान सभा के भारत में क्या चल रहे थे? चुनाव भी चल रहे थे, जुलाई अगस्त के महीने में। यहाँ अगस्त के महीने में अंतरिम सरकार बना दी गई है कि भाई आप सरकार चलाइए, भारत में किस तरीके से चलाएंगे हमेशा आपको देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने अनुमति देकर के लॉर्ड वेवेल वायसराय, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और एक तरफ संविधान सभा के लिए चुनाव भी हो रहे थे, जिसमें भारतीय नेता अपने अपने राज्यों से जाकर के चुनाव लड़ रहे थे। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों ने उन लोगों को वोट दिया था जो संविधान सभा में चुन के आए थे। इस वजह से कैसे पढ़ते हैं संविधान सभा का चुनाव? अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इंग्लिश में अप्रत्यक्ष को बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये 26 अक्टूबर हो गया। इसके अलावा अभी तक संविधान सभा के चुनाव भी हो लिए थे, लोग भी जीत के आ गए थे। तो अगली डेट और हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे 20 नवंबर की डेट, एक 20 नवंबर 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा की पहली बैठक बुलाने का निमंत्रण सभी पार्टियों को, सभी दलों को, और जो भी उम्मीदवार जीते थे उनको भेजा। 20 नवंबर 1946 को ये संविधान सभा की पहली बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया था। दिल्ली में ये बैठक होनी थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जीते हुए नेता और जो जो अलग अलग पार्टियों के अपने अपने राज्यों से संविधान सभा का चुनाव जीत के आए, उन सब के लिए निमंत्रण भेजा था, ठीक है। तो 20 नवंबर को निमंत्रण भेजा 1946 में। ध्यान दो, देखो बोर्ड पे हम बता देते हैं आपको, भाई साहब याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कभी। तो निमंत्रण कब दिया जा रहा है? नवंबर के महीने में, और तारीख है 20 नवंबर और वर्ष है आपकी 46, ठीक है। अब इसके बाद आगे का जो महीना आना है नवंबर के बाद, वो कौन सा आना है? दिसंबर आना है। तो जो फाइनली बैठक हुई, वो जो डेट निर्धारित हुई, जो श्री गणेश हुआ संविधान सभा का या संविधान का, वो ये वाली डेट थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का एक तरीके से भूमि पूजन, श्री गणेश, आप शुभारंभ जो भी बोल रहे हैं आप, भारत के लिए जो कानून है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कानून है, या विश्व का सबसे कह सकते हैं बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ इंडिया की। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसे लगे, लगभग अगर कहें तो लगभग 3 साल भी बोल सकते हो आप इसे। संविधान को बनाने में लोगों को समय लग गया,
चीज़ों को सेलेक्ट करने में लग गया, चीज़ों को आगे भविष्य में किस तरीके से भारत में चीज़ें स्थापित होंगी, कैसे सिद्धांत काम करेंगे, कैसे नियम और शर्त रहेंगी आने वाले समय में। क्योंकि आप जानते हैं समय की मांग क्या होती है, परिवर्तन। तो वो दूरदृष्टि के सोच वाले व्यक्ति थे उस समय, काफ़ी पढ़े लिखे, अलग अलग देश विदेशों से पढ़ाई करके इसमें बैठे हुए थे, और जो चुनाव भी जीत करके आए थे और लगातार देश की आज़ादी की जिन्होंने लड़ाई भी लड़ी, है ना। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की यदि मैं बात कर लूँ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक मात्र वो व्यक्ति अगर बात करें तो वो है उसमें जिन्होंने 4 पीएचडी करी पूरे संविधान सभा में। 4 पीएचडी तो क्या, मे भी 2 पीएचडी तो आमतौर पर लोग कर लेते हैं, वो भी पसीना छूट जाता है एक पीएचडी में ही। 4 पीएचडी उन्होंने कर रखी थी, अलग अलग अपने लॉ से की बात करें या इकोनॉमिक्स में कर रखी थी उन्होंने, है ना। और वो भी कहाँ पे नहीं, दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी से, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है या इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, जानी मानी विश्वविद्यालय से उन्होंने ये पढ़ाई करी थी, है ना। सरदार पटेल को ले लीजिए, महात्मा गांधी जी तो खैर इसमें शामिल नहीं होते संविधान सभा में, जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लें हम, है ना। तो अनेक बहुत सारे लोग, BN राव की बात कर लें, संवैधानिक सलाहकार थे, वो इसमें शामिल थे। बहुत गुणी व्यक्ति शामिल थे, बहुत बैरिस्टर व्यक्ति शामिल थे, जो बैरिस्टर की भी पढ़ाई करके, लॉ की पढ़ाई करके आए हुए थे। तो इतना लंबा समय लगा। तो सबसे पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 की थी, यहाँ श्री गणेश होता है। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी करते हैं, जो कि दिल्ली में होती है, दिल्ली के अंदर संसद भवन में होती है, और संसद भवन के अंदर भी सेंट्रल हॉल में इस बैठक का आयोजन किया जाता है। सुबह 11 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 पीपल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस पहली बैठक में, है ना। और इसमें से कुछ महिला थी, जैसे दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, इन महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था, है ना। तो ये अंतरिम सरकार का टॉपिक था छोटा सा, जिसमें खास तौर पे आपको मंत्रियों के नाम याद रखने हैं, जो मैंने मंत्रियों के नाम आपको बता रखे हैं। 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, इनमें से एक ना एक 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है अंतरिम सरकार को। गठन की बात आ जाए तो 2 सितंबर 1940 सरकार की घोषणा कब की, तो 24 अगस्त 1940 को। मुस्लिम लीग ने कब भाग लिया, तो 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई। फिर मुस्लिम लीग के नेताओं को भी मंत्रालय पद कुछ ना कुछ दे दिया गया, जो बोर्ड पे आपके सामने हैं ये सारे तथ्य। अब इसके अलावा जो अगला पॉइंट आएगा वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी भारत को आजाद कराने की, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे जब भारत आजाद हुआ, क्लीमेंट एटली। तो उन्होंने वहां पे 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले हम भारत को छोड़ देंगे। ये उन्होंने अपने हाउस में घोषणा की थी। अपना हाउस मतलब संसद इंग्लैंड की, जैसे हमारे यहाँ हाउस बोलते हैं संसद, लोकसभा राज्यसभा है, ऐसी वहां पे है ना। तो वहां पर उन्होंने घोषणा कर दी थी। उसी प्रक्रिया के तहत ये व्यवस्था आगे बढ़ती है, ये व्यवस्था आगे चलती है। तो अगले टॉपिक में बात करेंगे देश की आजादी की, है ना। और देश की आजादी का विधेयक पारित किया गया 4 जुलाई को 1947 को, 18 जुलाई 1947 को रखा गया संसद में 4 जुलाई को, और 18 जुलाई को पारित किया गया, पास हो गया था, ठीक है। 1947, 18 जुलाई के बाद अगला महीना अगस्त, तो 15 अगस्त 1947 को फाइनली ब्रिटिश सरकार ने भारत को भारत के सुपुर्द कर दिया, भारत के नेताओं के सुपुर्द कर दिया, भारत की जनता के हाथों में भारत का शासन दे दिया, और ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए, जो कि अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। तो अगले टॉपिक में अगली क्लास में बहुत विस्तार से और अच्छे से इस टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और चैनल को आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप चलाते हैं वहां धुआंधार आपको जितना भी किया जाए उसे चैनल को शेयर कर सकते हैं आप, है ना। तो ये मंत्री बस आपको याद रखने हैं इसमें, कौन सी सरकार में, अंतरिम सरकार में। फिर 1947 की बात करेंगे बहुत जल्दी आने वाले टाइम पे, ज्योग्राफी इस पे शुरू करेंगे हम, भारतीय भूगोल के टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से और शुरू से आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को खास में ध्यान रख करके, या यूपीएसआई को ध्यान में रख करके, या यूपी की किसी भी परीक्षा को ध्यान में रख करके टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे चैनल के माध्यम से। तो तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को शेयर करते रहिए, और सख्त समस्या हो तो कमेंट भी कीजिए अपनी समस्याओं को, उनका समाधान अगली क्लास में दिया जाएगा। नमस्कार।